हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप स्पीडी 2022 फाइनल रिवीजन के रूप में सामान्य अध्ययन सार संग्रह देखने वाले हो। आइए सबसे पहले इस बुक को आप अच्छे से देख लीजिए, आखिर इस बुक में है क्या। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि सामान्य अध्ययन सार संग्रह जो 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय के लिए तैयार किया गया है। आज के इस क्लास में सबसे पहले आप थोड़ा सा क्लास को देखेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि समझना है कि आखिर इस बुक में है क्या, करना क्या है, पढ़ना क्या है। देखिए, इस बुक में मुख्य आकर्षण के रूप में भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं पशुपालन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है और नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है यह आज का क्लास। अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहला टॉपिक क्या है, संपूर्ण भारत एक दृष्टि में, एक नज़र में आपको देखना है। इसी तरह से आप यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, लगभग सारा टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, टोटल देखिए 120 टॉपिक है। लास्ट है प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। इसमें खास बात क्या है इस बुक में, तो ये आप समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्लास है इस तरह का, ठीक है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। फिर इसके बाद जस्ट इसके बाद इसके लिए एक MCQs दिया हुआ है जो कि काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा। आप इस क्लास को जब वन लाइनर के रूप में देखोगे, जस्ट उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ सेट लगाना है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इतना मेरा भरोसा है आज की इस बुक को लेकर के। जैसे में आप यहाँ पे कोई पॉइंट अगर देखना चाहें, देखिए एक यहाँ पे पॉइंट आप देखिए, कह रहा है हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 10 है। देखिए आगे इसके बारे में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, चलिए इसी का यहाँ पे इस तरह से पेज है, लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे देखिए, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। आपको पता है ऑप्शन नंबर अभी आपको बी टिक करना है, क्योंकि जस्ट अभी आपने देखा था। तो मेरे हिसाब से यह बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, आज का जो पहला टॉपिक लिया गया है, सबसे पहला ही है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय से। काफ़ी इजी आपको लगेगा देखकर, बट इसे आप जब पढ़ेंगे, जब टेस्ट लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कितना इजी है, नहीं है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम बहुत पास है, क्या करें नहीं करें, बहुत पढ़ते हैं। तो अगल वाले भी कहते हैं कितना पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, कब जॉब होगा। तो एक बात यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे, 2-4-5 मिनट आज के इस क्लास में आपको देना है। कह सकते हैं कि एक छोटा सा स्टोरी है, या आप इसे कह सकते हैं या तो बनाया गया है या फिर जो फैक्ट है उसी आधारित पे है। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ये तो स्टोरी तो बिल्कुल सच है। देखिए, स्टोरी कुछ इस तरह का है कि एक बार की बात है, एक हाथी यानी कि हथनी समझिए, और एक डॉग यानी कि जो बीच होता है कुतिया, वो कहने का सेंस है कि दोनों एक जगह रहते थे, एक जंगल में। दोनों के बीच में कुछ बात होता है, संवाद होता है, उसे आप सुनिए थोड़ा सा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको शायद मोटिवेशन मिले इससे। देखिए, होता क्या है कि हथनी और जो डॉगी रहती है, दोनों प्रेग्नेंट होती है, दोनों को बेबी होने वाला होता है। आपको पता है कि डॉग का जो बेबी है उसका टाइम पीरियड रहता है 63 दिनों का, 63 डेज का, और जो हथनी होता है उसका जो टाइम पीरियड मानेंगे तो आप लगभग 2 साल रहता है, यानी कि 680 डेज का टाइम रहता है इनका, और डॉग का जो है वो बस 63 डेज का रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि डॉग खुशी से आकर हथनी को बताती है, हथनी भी उसको बताती है हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा ऐसा है, ठीक है। दोनों खुश रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। कुछ टाइम के बाद, 2 महीने के बाद, डॉग आकर के हथनी से कहती है कि बहन बहन देखो मेरा बेबी हुआ है, 4 बेबी है मेरे पास। हथनी उनको बधाई देती है, हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब मानेंगे 6 महीने साल भर के बाद, डॉग जो है फिर से प्रेग्नेंट होती है। आके ये डॉगी जो है प्रेग्नेंट होती है, आके कहती है फिर से इसे कि देखो बहन फिर से प्रेग्नेंट है और बेबी होने वाला है। फिर से जो ये हाथी है, हथनी है, उसको बधाई देती है। फिर से 4-5 बच्चे होते हैं। ऐसे करके 2-3 बार इस तरह का होता है, क्योंकि डॉग का जो बेबी देने का टाइम पीरियड रहता है वो 63 डेज रहता है, यानी कि 2 महीना आप मान लीजिए, और इसका रहता है 2 साल। तो इस तरह से 2-3-4 बार ऐसा होता है, बार बार आकर वो कहती है। और लास्ट में कुछ ऐसा होता है
कि जो ये डॉगी है ना, ये मजाक उड़ाती है। इसके साथ साथ अगल बगल वाली जो डॉग वगैरह है वो सारे मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हारा तो अभी तक एक भी बेबी नहीं हुआ है, मेरे पास इतना सारे बच्चे हैं। तो देखिए हथनी का जवाब रहता है कि देखो बहन, तुमने 2 साल के टाइम में 12 से 15 तुम्हारा बेबी है, तुमने 12 से 15 बच्चे दिए और मेरा अभी तक एक भी नहीं हुआ है, बस एक होगा। तो इस बात को तुम समझ लेना, जिस दिन मेरा एक बेबी होगा ना, जब वो रोड पे चलेगा ना तो धरती मानो तो हिलेगा। अगल बगल के जो लोग रहेंगे वो रुकेंगे, देखेंगे और कहेंगे देखो देखो देखो, हाथी का बच्चा जा रहा है, हथनी का बच्चा जा रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, गरीब से लेके अमीर तक, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सब रुक कर मेरे को देखेंगे, मेरे बच्चे को देखेंगे कि देखो देखो हथनी का बच्चा या हाथी का बच्चा या फिर हाथी जा रहा है। तो मेरे लिए एक रोड, एक मोहल्ला, सारे पब्लिक खड़ा होकर के देखेंगे और शान से देखेंगे। सब मतलब सोचेंगे काश ये मेरा होता, काश इसके ऊपर चढ़ के बैठ पाते, हाथी का सवारी कर पाते। बट तुम्हारा जो बेबी है ना, 15 अगर बच्चा है ना, 15 में से 5 से 7 10 तो यूं ही गाड़ी के नीचे, तो ट्रक के नीचे कहो या फिर भूख की वजह से या फिर पब्लिक के द्वारा मार दिया जाएगा। 15 में से 10 बच्चा तो तुम्हारा यूं ही ख़त्म हो जाएगा। 5 का कहना मुश्किल है, क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है वो भी रहे कि ना रहे, बट मेरा एक होगा और वो सॉलिड होगा। उसको सभी लोग प्यार से देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अंतर यही है तुम्हारे बेबी में और मेरे बेबी में। टाइम लग रहा है बट देर आएगा दुरुस्त आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो डॉग वगैरह है सबका मुंह बन जाता है। अब यहाँ से सीख लेने वाली बात क्या है, आप लोगों में से कुछ लोगों का मैसेज था इसीलिए आप लोगों को ये बताया गया कि देखिए आसपास के लोग, हो सकता है घर परिवार रिलेशन के लोग सभी कहते होंगे कितना पढ़ोगे भाई, कितना पढ़ोगी बहन, अब तो जॉब ले लो, अब तो जॉब होना चाहिए, तुम्हारा जॉब क्यों नहीं हो रहा है। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे, बट आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें, देर आए दुरुस्त आए वाला बात होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, छोड़ के कहीं काम में बिजी हो गए, कहीं कुछ हो गए, अब कहीं बिजनेस कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं, आप अभी तक पढ़े जा रहे हैं। मालूम चलेगा एज काफ़ी हो गया, बहुत लोग लाइफ में आए, बहुत लोग छोड़ के चले गए कि तुम्हारा तो जॉब ही नहीं हो रहा है, क्या करना तुम्हारे साथ रह के, ऐसे है वैसे है। समझ ही नहीं हो आप कि क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत तरह का रीज़न आता है, बहुत तरह का कठिनाई लाइफ में आता है, बट इस बात को अपने मन में बना के रखिए, हौसला रखिए, देर आएगा दुरुस्त आएगा। एक वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी एक आता है, उसमें एक सीट आपका अगर कंफर्म हो जाएगा ना, तो जो आज आपका मजाक उड़ा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है, जो हर समय आपसे, बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले ही कहने लगते हैं, घर की आपकी माँ होंगी, पापा होंगे, भाई होंगे, प्यार से ही पूछते होंगे, बट पूछते होंगे क्या लगता है बेटा इस बार के सचिवालय के जॉब में हो जाएगा क्या, दरोगा वाले में हो जाएगा क्या, बीपीएससी में क्या लगता है रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। आपको पता है कि शायद हो कि ना हो, बट उनको बहुत आस रहती है कि अब हो जाए, आपके घर वाले बस। बाद बाकी रिलेशन के काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मजाक ही उड़ाएंगे कि तुम्हारा तो अभी तक एक सीट जॉब नहीं ले पाया, क्या पढ़ रहा है इतने दिनों से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो हथनी की जो बेबी के बारे में बात था वही बात यहाँ पे है। देर आएगा दुरुस्त आएगा, अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए एक सीट आपके हाथों में रहेगा। सचिवालय का वैकेंसी सामने है, 25 दिन के आसपास का टाइम बचा है। कुछ लोगों का मैसेज तक सर बता दीजिए कि क्या करना चाहिए 25 दिन में, क्या पढ़ना चाहिए, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए। तो 10 से 15 मिनट के आसपास का आपके टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि बस शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए। अभी से आप कोशिश करिए 2 प्रैक्टिस सेट पर डे सॉल्व करने का। मैथ्स का क्वेश्चन मिनिमम 50 to 100 पर डे बनाइए, अच्छे से बनाइए, और लगभग 200 के आसपास टोटल आपको क्वेश्चन देखना ही देखना है। मिनिमम बताया जा रहा है, मिनिमम, यानी कि ये नहीं कि अब होता है ना कि सर एक ही प्रैक्टिस सेट बोलिए ना, या फिर बस इतना ही क्वेश्चन बोलिए, नहीं, बस पढ़ना है तो पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, कहीं फोकस नहीं करना है, बस पढ़ना है। 25 दिन का टाइम है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। बहुत लोग ये सोच रहे हैं अब शायद 25 दिन में क्या होगा, शायद देर हो चुकी है, बिल्कुल नहीं हुआ है। 25 दिन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लगे रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़िए, बिना प्रेशर लिए। होना नहीं होना वो बात की बात है, पढ़ते रहिए। नहीं होगा, इंटर लेवल का वैकेंसी आएगा सचिवालय वाला, उसमें आप फाइट करेंगे, बिहार एसआई आएगा, बीपीएससी आएगा, बहुत कुछ आने को है। सोचिए कि इसमें नहीं तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, बट पढ़िए, मोटिवेट होते रहना है, खुद को मोटिवेट करना है और अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे क्या बताना चाह रहे थे अभी इतना देर तक इस क्लास में। अच्छे से पढ़िए, अगल बगल वाले का मत सुनिए। आपका रिजल्ट होना नहीं होना वो आप पे डिपेंड करता है। कहा जाता है टाइम से पहले कुछ नहीं होता है,
जो होना होगा वो होके ही रहेगा। आप कितना भी हाथ पैर मारेंगे, कुछ माथापच्ची करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आप ध्यान से क्लास को देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको 40 क्वेश्चन देखना है, जो आपका MCQs है उसे भी सॉल्व करना है। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। देखिए आज के इस क्लास में इतना देर जो आपको ये सारी बातें बताई गई, नेक्स्ट क्लास में ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में होगा तो 2 क्लास, यानी कि 2 जो अभी आपने भारत एक समान परिचय देख रहे हो, उसी तरह से हो सकता है नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा और 2 प्रैक्टिस सेट आपका उसमें सॉल्व करवाया जाएगा, तो उसका संख्या बढ़ जाएगा। आप इस क्लास को देखिए अच्छे से, टेस्ट लगाइएगा, कितना मार्क्स आता है आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नहीं मतलब वन लाइनर फर्स्ट देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप किसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इन सब में से सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त यानी कि जम्बू द्वीप और आर्यावर्त इसका नाम रह चुका है। किसका? भारत का। अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इंडिका कहा। सवाल यह पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे, सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा और इंडिया किसने कहा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ईरानी ने क्या कहा था? हिंदुस्तान। यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया। राइट आंसर यहाँ पे, वहाँ पे आपको टिक कर देना है, क्वेश्चन आएगा ही ये। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में कह रहा है क्या? पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर, अन्य नाम क्या था? रत्नाकर, को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ध्यान देंगे, हिंद महासागर का जो पश्चिमी वाला भाग है उसे आप अरब सागर के नाम से और पूर्वी वाले भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हो, जो बंगाल से लगती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ध्यान देंगे, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई दिया जाता है ना, औसत ऊंचाई किसका कितना है, कहाँ से मापा जाता है, कोई एक जगह फिक्स होता है ना, तो वह जगह आपका चेन्नई है। क्वेश्चन शायद ये भी आपको मिल जाएगा। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, सबसे पूर्व में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में है गुजरात, उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में है, सबसे नीचे जो है आपका तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख एवं दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के मुख्य भूमि, ध्यान देंगे, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 से लेकर के 97 डिग्री तक पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लेंगे जिनको याद ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है। कौन सा बांटती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश से न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणतम बिंदु पूछेगा ना, तो सबसे बड़ा नहीं, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री के बारे में आपको पता है ना, ये पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज यानी कि पहले आपका जो इलाहाबाद था वहीं के नैनी से गुजरता है। भारत का मानक समय माना गया है।
जो कि ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। मोबाइल पे जब टाइम आप सेट करते होंगे तो आपको ये 5.5 घंटे GMT जरूर दिखता होगा जब इंडिया पे आप टिक करते होंगे। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य, ध्यान देंगे 82.5 5 राज्य कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। कौन सा, 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में से एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत में जो 9 तटीय राज्य हैं आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, आपको अच्छे से दे दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगती है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, पुदुचेरी। पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका नाम यनम यानी कि आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी जो कि तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रूढ़ यानी कि लैंड लॉक्ड है, जिसमें से 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड जो कि भू आवेष्टित है, जिनकी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी कि 8 राज्य और दिल्ली देखिए इसको स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा पूछेगा ना तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम पूछता है तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा पूछेगा ना तो तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर कि भारत का अधिकार है। अब सवाल है कि एक समुद्री मील भाई क्या होता है, इसे आप नॉटिकल मील के नाम से जानते हो और किलोमीटर में 1852 किलोमीटर के यह इक्वल होता है एक समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कितना, तो 24 समुद्री मील तक है, इस पर भारत क्या करता है, सीमा शुल्क वगैरह वसूलने का अधिकार भारत को मिला है। सब देश के साथ ऐसा है, सबका अपना अपना दिया हुआ है कितना दूर तक आप सीमा शुल्क वगैरह वसूली कर सकते हो। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री जीवों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार दिया गया है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी जो कि लद्दाख में है यहीं पर है। धनुषकोडी पंबन द्वीप यानी कि तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ध्यान रखेंगे धनुषकोडी कहाँ पर, तो पंबन द्वीप और तमिलनाडु है, जो कि भारतीय क्षेत्र का अंतिम यह शहर है। आ जाइए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट दिया हुआ है इसे एक बार देख लीजिए। भारत एक दृष्टि में, भारत पूछेगा कहाँ पर बसा हुआ है तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। आकृति भारत का चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी है। भारत में राज्यों की संख्या 8, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, माफ़ कीजिएगा, राज्यों की संख्या 8 नहीं 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का परसेंट 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 2रा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा रशिया यानी कि रूस, फिर है कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत की कौन सी है, हिंदी है।
दूसरा देखिए, सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा तो भील बताना है, और दूसरा पूछेगा तो गोंड है, गोंड जनजाति। अक्षांशीय स्थिति देख लीजिए 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और देशांतरीय पूछेगा तो 68 से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है आपसे 3214 किलोमीटर आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम बिंदु का नाम गौर माता के नाम से जानते हो, जिसे आप गोहार मोती भी कहते हो, गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी का ही है। केप कोमोरिन का ही है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, उत्तरी वाला पूछेगा तो कॉल, दक्षिणतम पूछेगा तो पॉइंट। और नाम यहाँ पे पिग्मीलियन हो जाएगा, पिग्मीलियन। पार्सन पॉइंट हो जाएगा। देखिए, दक्षिणी बिंदु मध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से कितना दूर पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 75,116 किलोमीटर हो जाएगा। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या भारत में 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य पूछता है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होता है मेघालय के मासिन राम में। न्यूनतम वर्षा लेह यानी कि लद्दाख में। सबसे ठंडा प्रदेश भारत का जो है लद्दाख का है, नाम है द्रास। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या आपका हो जाएगा 10। सही जवाब। तो आ जाइए, टेस्ट पेपर जो आप 1 यहाँ पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर पहला, इसे अच्छे से आप यहाँ पर देखिए। चलिए, यहाँ पे अभी आपको बताया भी गया था, है ना। अब आपने कितना अच्छे से देखा, कितना अच्छे से समझा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए अब 40 क्वेश्चन देखते हैं। अपना मार्क्स आप ज़रूर काउंट करते चलिएगा। 40 में से आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और क्लास कैसा लगा आज का, इस बात को आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। क्लास अच्छा रहेगा तो क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो क्लास इसका नेक्स्ट नहीं भी आएगा। नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? अभी आपने देखा भी था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यूनानियों के द्वारा सबसे पहले इंडिया कहकर संबोधित किया गया था, ध्यान होगा। और ईरानियों जो थे उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान कहकर भारत को संबोधित किया था। सेकेंड है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है इन सब में से? ऑप्शन डी राइट आंसर। श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल है। आपको 1 से 2 सेकेंड का टाइम हर एक सवाल के बाद दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन सी 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। आपको ध्यान है ना, जस्ट अभी आपको बताया भी गया था, है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। बताएं कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन बी राइट आंसर किबिथु। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन बी 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर लेह में। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? ऑप्शन बी 68 से लेकर 97 डिग्री तक आपको ध्यान रखना था। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर 24 समुद्री मील सही जवाब होगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर आपको बताया गया था, चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है?
ऑप्शन डी यहाँ पर जम्मू कश्मीर होना है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? ऑप्शन सी राइट आंसर 200 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन डी गुहार मोती आपको बताया गया था। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है इन सब में से? ऑप्शन सी 16 आपका सही जवाब। भारत का कुल क्षेत्रफल बताएं कितना है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन शायद हो सकता है, 32 दोनों जगह है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ऑप्शन बी हिंद महासागर का। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन सी राइट आंसर 8 राज्यों से। यहाँ पे बताएं अब कि कर्क रेखा ना भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान बताएं क्या है? ऑप्शन सी 7वां स्थान। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी राइट आंसर भील हो जाएगा, फिर आपका ये गोंड था। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन सी हिमालय वलित पर्वत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए नैनी आपका राइट आंसर। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे होना है फ्रांसीसियों ने कहा था। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन बी राइट आंसर टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। 1 समुद्री मील कितना के बराबर है? 1.852 किलोमीटर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट तो आपने देखा ही था, और पार्सन पॉइंट भी आपको ध्यान आ रहा होगा, दोनों था ना, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक करना है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है? ऑप्शन डी राइट आंसर टोटल 20 राज्य हैं ऐसे। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई बताएं कितनी है? तो ऑप्शन ए 75,116.6 किलोमीटर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी राइट आंसर 5 राज्यों से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश का नाम बताएं। ऑप्शन डी राइट आंसर वेटिकन सिटी आपका सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? ऑप्शन डी राइट आंसर 2.42%। केंद्र शासित राज्य नाम कौन सा? पुदुचेरी। पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? ऑप्शन सी राइट आंसर टोटल 3 राज्यों में फैली हुई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने? तो 10 जगहों से ये लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार दरोगा 68वीं बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए सार संग्रह सामान्य अध्ययन स्पीडी का देखा।
आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो और भी आप ऐसा क्लास चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ इस क्लास को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो यह क्लास नहीं भी आएगा। अगर लगेगा ज़रूरत नहीं है तो यह क्लास नहीं आएगा। चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कहेंगे तो नेक्स्ट वाले क्लास से क्वेश्चंस का जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा। टेस्ट पेपर 1 के बदले 2 दिया जाएगा, टॉपिक 1 के बदले 2 रहेगा। बहुत ही जल्द इस बुक को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है आप पे, आप बुक को देखना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। पॉसिबल हो तो आप यह भी बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी करने के लिए चाहते हैं। दरोगा के लिए आप लिख सकते हैं दरोगा के लिए क्लास कंटिन्यू रखिए। बीपीएससी के लिए चाहते हैं तो बीपीएससी लिख करके क्लास कंटिन्यू रखिए लिख सकते हैं, या फिर बिहार सचिवालय के लिए आप देखना चाहते हैं, इसे भी आप चाहें तो रख लीजिए। तीनों के लिए चाहते हैं तो एकदम आप नॉर्मली लिख सकते हैं, नहीं सर क्लास कंटिन्यू रखिए काफ़ी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए छोटा सा एक मोटिवेशनल जैसा स्टोरी था, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, इसीलिए आप लोगों को यह बताया गया। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुछ उससे ज़रूर सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।